हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी इस वीडियो में यूपी बीएड की दूसरे कंपलसरी सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट होने वाली है। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। तो ये दूसरा सब्जेक्ट है। तो पहले हम इसके टॉपिक्स देख लेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो देखिए, ये जो टॉपिक्स रहेंगे ये यूनिट वाइज रहेंगे और ये सीसीएस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हैं। मैं जानती हूँ कि सभी यूनिवर्सिटी में कुछ कुछ सब्जेक्ट सेम नहीं हैं, जैसे कि इसमें ये फ़िलासफ़िकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडिया है, तो उसमें फ़िलासफ़िकल अलग दिया हुआ है, सोशियोलॉजिकल अलग दिया हुआ है और इकोनॉमिकल अलग दिया हुआ है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं सभी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके सिलेबस मेरे पास हैं, तो मैं उनके अकॉर्डिंग हर सब्जेक्ट को, इस तरह के कंपलसरी सब्जेक्ट को लेकर चलने की कोशिश करूँगी। जितना मुझसे हो पाएगा मैं आपको उतने सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगी। लेकिन सीसीएस यूनिवर्सिटी के आपको चारों कंपलसरी सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। और देखिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो ये सब्जेक्ट्स हैं इनके टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम है। आपको ऑलमोस्ट एक जैसी चीज़ें लिखनी है, बस उनके थोड़े थोड़े उनके नाम बदल दिए गए हैं और यूनिट्स में डिफरेंस कर दिया गया है। तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं कोशिश करूँगी कि उनके अकॉर्डिंग भी मैं पढ़ाऊँ। लेकिन आप इन टॉपिक को भी कवर करते हुए चलें, क्योंकि यही सब होता है, क्योंकि सब्जेक्ट तो सेम ही है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा ये सब्जेक्ट है शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो इसमें हम यूनिट 1 में क्या पढ़ेंगे? शिक्षा एवं ज्ञान, एजुकेशन एंड नॉलेज। तो उसमें हम क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे? शिक्षा का अर्थ, प्रकृति एवं अभिकरण, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। शिक्षा के उद्देश्य, वैयक्तिक उद्देश्य या सामाजिक परिवर्तन। ज्ञान, अर्थ एवं जानने के मार्ग, ज्ञान के प्रकार, स्थानीय ज्ञान, सार्वभौमिक ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, अप्रत्यक्ष ज्ञान, सैद्धांतिक ज्ञान और प्रायोगिक ज्ञान। मैं इंग्लिश में भी पढ़ाऊँगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए। प्रकरण संबंधी ज्ञान, संपूर्ण ग्रंथ संबंधी ज्ञान, स्कूल और स्कूल से बाहर का ज्ञान। दूसरी इकाई में आप पढ़ेंगे शिक्षा एवं दर्शन, यानी कि एजुकेशन एंड फिलॉसफी। इसमें टॉपिक रहेंगे शैक्षिक दर्शन के अर्थ, महत्व, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विद्या एवं अनुशासन के संदर्भ में। प्रमुख विचार और उसका शिक्षा का प्रभाव, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद और मानववाद। सांख्य योग एवं अद्वैत दर्शन। तीसरी इकाई में आप पढ़ेंगे शिक्षा और समाज, यानी कि एजुकेशन एंड सोसाइटी। शैक्षिक समाजशास्त्र, उसका अर्थ, प्रकृति एवं बालक का समाजीकरण। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और समाज कल्याण के साधन के रूप में। आगे देखिए, इसमें आप पढ़ेंगे नव सामाजिक व्यवस्था का अर्थ एवं शिक्षा का आधुनिकरण। एक चीज़ और है इसमें, ये ऊपर ठीक से आया नहीं है, इसमें मैं बता देती हूँ आपको। शिक्षा मानव संसाधन विकास और आर्थिक विकास के साधन के रूप में। इकाई 4 में आप पढ़ेंगे भारतीय और पाश्चात्य विचारकों के शैक्षिक विचार, यानी कि एजुकेशनल थॉट्स ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न थिंकर्स। जो इंडियन स्कॉलर्स हैं और वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं उनके क्या क्या थॉट्स हैं एजुकेशन को लेकर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इकाई 4 में। इकाई 5 यानी कि यूनिट 5 में आप पढ़ेंगे शिक्षा और मूल्य, एजुकेशन एंड इट्स वैल्यू। तो मूल्य का हम अर्थ, प्रकृति एवं प्रकार, मूल्यों के स्रोत, भारत का संविधान, प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, निर्देशक सिद्धांत, शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान, शांति के लिए शिक्षा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के मुद्दे, सामाजिक अन्याय, सांप्रदायिक संघर्ष, सद्भाव, अलगाव की भावना, शांति को जीवन का रास्ता बनाने में व्यक्तियों की भूमिका। इकाई 6 में आप पढ़ेंगे राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा, यानी कि एजुकेशन फॉर नेशनल इंटीग्रिटी। तो इसमें आप पढ़ेंगे राष्ट्रीय एकता का अर्थ, आवश्यकता, शिक्षकों की भूमिका, संस्थान और सांस्कृतिक विरासत, क्षेत्रीय उम्मीद और आकांक्षाएं, भारतीय त्योहारों को बनाने की मानने की भूमिका। यह आगे आपके असाइनमेंट के लिए, इनमें से आपको असाइनमेंट में एक टॉपिक लेना होता है और उस पर आपको एक फ़ाइल बनानी होती है। तो ये था पूरा उसका डेटा जो आप इसमें इस सब्जेक्ट में जो ये दार्शनिक वाला ये सब्जेक्ट है फिलोसफिकल, आप इसमें इसके बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक टॉपिक लेकर चला जाएगा। आपको मैं कोशिश करूँगी कि क्वेश्चंस को उठाकर उनके आंसर्स प्रोवाइड करती रहूँ, ताकि आपका टॉपिक तैयार होता रहे।
क्योंकि ज़्यादा अगर डिटेल में पढ़ाया जाएगा तो आपके एग्ज़ाम्स आ जाएंगे और एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है ज़्यादातर सेमेस्टर वालों के लिए। CCS में एनुअली एग्ज़ाम होते हैं तो हो सकता है दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे, आपके पास काफ़ी टाइम है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर सेमेस्टर में एग्ज़ाम है वो हर टॉपिक को थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।